अच्छी थी, यूं पतली दुबली थी, साड़ी पहनती थी। मैं जिस टाइम से मैं यहाँ काम कर रही हूँ, सबसे छोटी मैं ही थी। 12 साल की मेरी उम्र थी ना, तो मैं तो शादी कर आई। 1 साल के बाद मेरा बेटा हुआ था, फिर बड़ा बेटा दिलीप। अच्छी बात है। काम करना मेरा शौहर पहले मुझसे नहीं करवाता था ना, जैसे दिन लगा के नहीं मैं करता हूँ, आपको क्या जरूरत है, जैसे काम करने की। तो बोलते थे कि फिर मैंने कहा नहीं, हम लोग में इतनी गुर्बत थी, क्या करें। मैंने कहा कि ऐसे बच्चे स्कूल जाते थे, बच्चों को देखना होता। फिर इधर तक के मेरे बेटे भी मेरे साथ काम कराते थे, स्कूल भी जाते थे, वो काम भी करते थे। यही यहाँ पे किसको बेकरी के पास वहाँ पे काम करते थे। क्यों झूठ बोले, लेकिन क्या हमने बहुत मेहनत से बहुत उससे काम करा, और आज भी इसी तरीके से ही है। जो मिलता है खा लेते, ले लेते हैं, मांग लेते हैं, कभी यूँ फ्रॉड नहीं किसी से, कभी वो नहीं। शौहर तो मेरे काम करते थे ना, फिर उनको पॉलिसी, फिर वो नशा भी कुछ करते थे, तो फिर बहुत डरती थी। मुतमैन करके अपने दिल को आ गई। लेकिन मुझे लाने वाले भी जिनके पास में जॉब करती थी ना, उन्होंने मुझे भेजा था कि बोले यहाँ हमारी यहाँ कैसेट की दुकान है, आप वहाँ चले जाओ। बोले कोई मसला नहीं है, हमारा तुम काम करती हो, हमारा एडिक होता है। वो क्रिश्चियन लड़का था ना, फिर मैं उन्हीं का काम करती थी। फिर वो एक क्रिश्चियन से वो मुझे मिल जाती थी, तो उन्होंने मुझे अपनी दुकान पे भेजा था कि बोले आप जाओ। बोले मैंने कहा नहीं भाई, जेंट्स होते मैं नहीं करूँगी काम ना, मुझे अच्छा नहीं। बोले कुछ नहीं होगा। वो लोग थोड़ा डाउट भी करते थे, नए नए जो मेरे से पूछते थे ये वो। लेकिन क्या, ये अभी भी मैं आरिश भाई के ऊपर जाती हूँ, उनके चश्मे, उनके पैसे, चंपा ये रख देना, बेधड़क, कभी जल्दी करके नहीं। ऑफिस में बैठ जाती हूँ, सोफे बिछे हुए, लेट जाना, खाना पीना, इस तरीके से सब मुझसे वाकफ हो गए। वो मुझे अपने तरफ कभी नहीं उन्होंने ऐसा समझा। ये मार्केट में मैं जिनके पास भी काम करूँ, उन्होंने कभी मेरे साथ इस तरीके से नहीं, बहुत इज्जत से, बहुत इखलास से। मैं ये बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह समझती हूँ। तो फिर गाय का दूध क्यों पीते हैं? यूं बोलते हैं कि मैं तो अपनी घर की फैमिली की तरह चंपा तुम्हें समझता हूँ। इनकी कोई शादियां होती है, मुझे इनवाइट करते हैं, मैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को लेके जाती हूँ, अपने घर की फैमिली की तरह। इस तरीके से नहीं कि ये हिंदू है, हम इससे इस तरीके से वो करें, अपने बच्चों की तरह समझती हूँ मैं भी इनको। इन लोगों में ऐसी बात नहीं। लेकिन क्या, दोनों तरफ से बंदा अच्छा हो ना, तो बात होती है। एक तरफ ताली दोनों हाथ से बजती है। लेकिन हमारे साथ जो हुआ ना, हर एक बंदा कस्टमर मुझे बोले अम्मा तुम तो बहुत पुरानी हो, अम्मा आज तुमको इस दुकान में देखा था। अम्मा हाँ भाई, मैं तो काम ही करती हूँ, मेरा तो यही काम है, और शुक्र है उस मालिक का, इतना एहसान है, वो मुझे चला रहा है, मेरी कोई ताकत नहीं है। इतने जने लोग कहते ना मेरे पड़ोस में भी, बोले आपको डर नहीं। मैंने कहा उन्होंने मुझे डर जैसा रखा ही नहीं है, कभी ऐसा वो लोग ने करा नहीं मेरे साथ, तो मैं किस तरीके से डरूंगी। और मैं इधर बेधड़क आ जाती हूँ, इनसे खाना मांगू, इनसे चाय मांगू, इनसे पानी मांगू, कभी नहीं। क्यों झूठ बोलूं, आज इतने सालों में मुझे बड़ा सुकून का यहाँ पे फील होता है। सारे गवाही देंगे, सारे, कोई अब गलत नहीं है, तो हमको पुलिस ले जाएगी, समझ में आई, पुलिस को ले जाने गलत लोगों को। मैं ना बीमार हो जाती हूँ, घर में 2 दिन की छुट्टियां भी आती है ना, तो मेरे हाथ पैर बहुत दर्द होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे जिस्म पे किसी ने बुखार हो गया। ये मुझे तो बेटे अभी भी मना करते, लेकिन मेरी तो अभी आदत ऐसी बन गई है ना, मैं नहीं रुक सकती। और जिस दिन तुम घर में बैठोगे ना, फौरी तौर पे चरपाई पकड़ोगी, फौरी तौर पे आप चरपाई पकड़ोगी, आप नहीं रुक सकोगी, आप बीमार पड़ जाओगे। जब तक चलता है ना बंदा, ये नहीं सोचोगे पैसे आए, पैसे की बात नहीं है, एक बंदे की रूटीन भी होती है। हिम्मत करने से हिम्मत बढ़ती है। जो डरता है ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। हमने तो हिम्मत करी, हर जगह पे काम करा। जैसे कोई हर बंदा बोलता है आपको डर नहीं लगता, मैं क्यों डर लगता है अल्लाह से, और वही हमको हिम्मत देता है। लेडीज औरतों को अपनी मनमानी करती है, मर्जी की बात है, किसी का दिल मानता है, किसी का नहीं मानता, किसी के शौहर करते हैं, उनकी अपनी मर्जी है ना, हमारी तो नहीं है ना, हमारी अपनी मर्जी हम करते हैं, बस यही है।